हेलो एवरीवन। तो लास्ट टाइम हमने डिस्कस किया था ऑटोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन, जिसमें हमने फोटोसिंथेसिस को इन डिटेल देखा था। आज का जो हमारा टॉपिक है न्यूट्रिशन इन प्लांट्स यूनिट में, दैट इज़ हेटेरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। सो व्हाट इज़ हेटेरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन? Heterotroph is an organism that is unable to synthesize its own food and therefore has to rely on another organism, specifically plants and animals. Heterotrophs ऐसे organisms होते हैं जो कि अपना खाना खुद प्रिपेयर नहीं कर सकते, इसलिए ये अपने फूड के लिए दूसरे वाले ऑर्गेनिज़म्स के ऊपर रिलाई होते हैं। रिलाई दैट मीन्स ये लोग दूसरे ऑर्गेनिज़म्स के ऊपर डिपेंड रहते हैं। कुछ अदर प्लांट्स एंड एनिमल्स होते हैं जो इनको खाना प्रोवाइड करते हैं, जिनके ऊपर ये डिपेंड रहते हैं। टाइप्स ऑफ हेटेरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। अब हेटेरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन की कुछ टाइप्स होती हैं। वन इज़ पैरासिटिक न्यूट्रिशन, सेप्रोफिटिक न्यूट्रिशन, सिम्बायोटिक न्यूट्रिशन एंड इंसेक्टिवोरस प्लांट्स। इंसेक्टिवोरस प्लांट्स जो होते हैं ये ऑटोट्रॉप्स भी होते हैं, हेटेरोट्रॉप्स भी होते हैं, जिसकी वजह से हम इसे हेटेरोट्रॉप्स में भी पढ़ते हैं। व्हाट इज पैरासिटिक न्यूट्रिशन? पैरासिटिक न्यूट्रिशन इन प्लांट्स occur when a plant, a parasite, derive its nutrients from another plant, the host, without benefiting the host. पैरासिटिक न्यूट्रिशन को अगर हम प्लांट्स में देखें तो ये कुछ ऐसे प्लांट्स होते हैं जिनको जो एज अ पैरासाइट एक्ट करते हैं। ये जो भी अपने न्यूट्रिएंट्स होते हैं ये दूसरे प्लांट से लेते हैं, और जिस प्लांट से ये अपने न्यूट्रिएंट्स को लेते हैं उन प्लांट्स को हम लोग होस्ट बोलते हैं। होस्ट वो वाले प्लांट्स होते हैं जिनके ऊपर ये वाले प्लांट्स जो होते हैं ये अपने न्यूट्रिएंट्स के लिए डिपेंड होते हैं, अपने फूड के लिए डिपेंड होते हैं। और ये जो पैरासाइट्स होते हैं ये उन होस्ट प्लांट्स को किसी भी तरह का बेनिफिट नहीं देते हैं, ये सिर्फ अपने न्यूट्रिएंट्स को वहाँ से लेते हैं। इससे जो होस्ट प्लांट होता है उसको किसी तरह का कोई भी बेनिफिट नहीं होता। दिस इज़ अ फॉर्म ऑफ हेटेरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन where the parasitic plants uses a specialized structure called hastoриum to penetrate the host plant's vascular system and extract resources like water, minerals and sugars. अब ये जो पैरासिटिक प्लांट्स होते हैं इनकी बॉडी के अंदर कुछ स्पेशलाइज्ड स्ट्रक्चर्स होते हैं, और उन स्पेशलाइज्ड स्ट्रक्चर्स को हम लोग हेस्टोरियम बोलते हैं। ये जो हेस्टोरियम होता है ये रूट लाइक स्ट्रक्चर होता है, और यही रूट लाइक स्ट्रक्चर्स को ये क्या करता है, जो होस्ट प्लांट के बॉडी में पेनिट्रेट करता है, होस्ट प्लांट की बॉडी में इंजेक्ट करता है, उसके वस्कुलर सिस्टम तक ये हेस्टोरियम पहुंचता है, और वहाँ पर जितने भी न्यूट्रिएंट्स होते हैं जैसे वाटर हो गया, मिनरल्स हो गया, कुछ शुगर्स वहाँ पर प्रेजेंट होती हैं, उसको ये एक्सट्रैक्ट कर लेता है। कुछ ऐसे प्लांट्स की एग्जाम्पल जो कि पैरासिटिक प्लांट्स हैं, जैसे कास्कुता एक प्लांट होता है, इसका जो कॉमन नाम है देवदार हम इसको बोलते हैं। दूसरी जो एग्जाम्पल है लोरेंथस, ये भी एक तरह का पैरासिटिक प्लांट है। अब अगर हम देखें हेस्टोरियम क्या होता है, तो जैसे कि मैंने आपको पहले बताया है, हेस्टोरियम एक ऐसा मॉडिफाइड स्ट्रक्चर होता है पैरासिटिक प्लांट की बॉडी के अंदर जो हमें रूट की तरह दिखता है, और ये क्या करता है, होस्ट की बॉडी के अंदर पेनिट्रेट करता है, और उसके वेस्कुलर टिश्यूज़ में जैसे जाइलम और फ्लोएम जो होते हैं ये प्लांट की बॉडी के अंदर वेस्कुलर टिश्यूज़ होते हैं, ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं जहाँ से न्यूट्रिएंट्स फ्लो कर रहे होते हैं, और वहाँ से ये क्या करता है, न्यूट्रिएंट्स को एक्सट्रैक्ट कर लेता है। दिस स्ट्रक्चर अलो द पैरासाइट टू एक्सट्रैक्ट वाटर एंड न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम होस्ट। इसी हेस्टोरियम की वजह से क्या होता है, जो पैरासाइट होता है वो होस्ट बॉडी से न्यूट्रिएंट्स एंड वाटर को एक्सट्रैक्ट कर पाता है।
नेक्स्ट इज सैप्रोफिटिक न्यूट्रिशन। तो अब हम इसकी सेकंड टाइप पढ़ेंगे कि सैप्रोफिटिक न्यूट्रिशन क्या होता है। सैप्रोफिटिक न्यूट्रिशन is a type of heterotrophic nutrition where the plants obtain nutrients from dead and decaying organic matter। सैप्रोफिटिक न्यूट्रिशन अगर हम प्लांट्स में बात करें तो ये इस तरह का न्यूट्रिशन होता है जहाँ पर प्लांट्स जो होते हैं वो अपने न्यूट्रिएंट्स को डेड एंड डिकेइंग ऑर्गेनिक मैटर से लेते हैं। वो वाले प्लांट्स जो कि अपने न्यूट्रिएंट्स के लिए डेड एंड डिकेइंग मैटर के ऊपर डिपेंड होते हैं, दैट प्लांट्स आर नोन एज सैप्रोफाइट्स। दीज प्लांट्स कॉल्ड सैप्रोफाइट्स। वो वाले प्लांट्स जो डेड एंड डिकेइंग मैटर के ऊपर डिपेंड होते हैं अपने न्यूट्रिशन के लिए, दैट प्लांट्स आर नोन एज सैप्रोफाइट्स। अब किस तरीके से ये डेड एंड डिकेइंग मैटर से अपना न्यूट्रिशन जो होते हैं वो एक्सट्रैक्ट करते हैं, ये सीक्रेट करते हैं कुछ डाइजेस्टिव एंजाइम्स डेड एंड डिकेइंग मैटर के ऊपर। ये कुछ डेड एंड डिकेइंग मैटर के ऊपर कुछ एंजाइम सीक्रेट करते हैं। जैसे ही वो एंजाइम सीक्रेट होते हैं और जो भी डेड एंड डिकेइंग मैटर होता है वो एक सिंपलर फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है, जिसे जो प्लांट्स होते हैं वो ईज़िली एब्जॉर्ब कर लेते हैं। ऐसे ही अगर हम कुछ सैप्रोफिटिक प्लांट्स की बात करें तो उसमें हम कुछ फंगस को देख सकते हैं और कुछ स्पेशल प्लांट्स भी होते हैं, जैसे रेफ्लेशिया एक ऐसा प्लांट है जो कि अपना न्यूट्रिशन डेड एंड डिकेइंग मैटर से एक्सट्रैक्ट करता है। सिम्बियोटिक न्यूट्रिशन। Symbiotic nutrition in plants refer to a mutually beneficial relationship where plants and other organisms share resources। Symbiotic nutrition की अगर हम plants में बात करें तो ये एक ऐसा रिलेशनशिप होता है जहाँ पर प्लांट्स और जो दूसरे ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो रिसोर्सेज को शेयर करते हैं, जैसे न्यूट्रिएंट्स, शेल्टर। कुछ ऑर्गेनिज्म जो होंगे, जैसे दो पार्टनरशिप में दो ऑर्गेनिजम्स हैं, एक जो होगा वो दूसरे को न्यूट्रिएंट प्रोवाइड करेगा और बदले में जो दूसरा वाला होगा वो इसको शेल्टर प्रोवाइड करेगा या प्रोटेक्शन प्रोवाइड करेगा। ये एक ऐसा रिलेशनशिप होता है जिसमें दोनों के दोनों ऑर्गेनिज्म जो पार्टनरशिप में प्रेजेंट होते हैं उन दोनों को इक्वली बेनिफिट होता है। ऐसा रिलेशनशिप जिसमें दोनों के दोनों ऑर्गेनिजम्स को इक्वली बेनिफिट हो रहा है, दैट न्यूट्रिशन इज़ नोन एज सिम्बियोटिक न्यूट्रिशन। वट इज़ सिम्बियोन? सिम्बियोन का मतलब ही होता है टू लिव टुगेदर, इकट्ठे रहना। दैट्स वाई इस रिलेशनशिप का नाम भी रखा गया है सिम्बियोटिक रिलेशनशिप, या फिर इसको हम सिम्बियोटिक न्यूट्रिशन भी बोलते हैं। इसकी जो बेस्ट एग्जाम्पल आती है दैट इज़ लाइकन्स। अब लाइकन कौन सा रिलेशनशिप होता है, इसमें कौन कौन से ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो पार्टनरशिप में होते हैं, अब हम ये देखते हैं। Lichen is a living partnership between the fungus and an algae। लाइकन एक ऐसा स्ट्रक्चर होता है जो कि फंगस एंड एल्गी की पार्टनरशिप से बनता है। जैसे कि मैंने आपको अभी बताया, इसमें दोनों के दोनों ऑर्गेनिज्म को म्यूचुअल बेनिफिट होता है। इसमें क्या होता है कि जो फंगस होता है वो वाटर और शेल्टर प्रोवाइड करता है एल्गी को, और जो बदले में जो एल्गी होती है वो ग्रीन कलर की होती है। और मैंने आपको पहले पढ़ाया है कि वो वाले ऑर्गेनिज्म जिनके अंदर ग्रीन कलर का पिगमेंट प्रेजेंट होता है दैट इज़ क्लोरोफिल, उनका मेन फंक्शन होता है फूड को प्रिपेयर करना। और ये जो एल्गी है ये फूड प्रिपेयर करती है और वो वाला फूड ये फंगस को भी प्रोवाइड करती है। नेक्स्ट एग्जाम्पल इज़ राइजोबियम। राइजोबियम एक तरह का बैक्टीरिया होता है जो कि लिग्यूमिनस प्लांट्स की रूट्स में प्रेजेंट होता है। लिग्यूमिनस प्लांट्स वो वाले प्लांट्स होते हैं जिनकी रूट्स में कुछ नोड्यूल्स, कुछ सर्कुलर स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट होते हैं, और इनका जो फ्रूट्स होता है वो मेनली हमें पॉड्स फॉर्म में मिलता है। जैसे आप पीज़ की बात कर लो, बीन्स की बात कर लो। और ये जो सर्कुलर नोड्स इसकी रूट्स में प्रेजेंट होती हैं, इनका मेन फंक्शन होता है नाइट्रोजन को एटमॉस्फेयर से एब्जॉर्ब करना और उसको सिंपल फॉर्म में कन्वर्ट करना, जो प्लांट्स जो हैं ईज़िली एब्जॉर्ब कर सकें, जो कि प्लांट्स ईज़िली उनको ले सकें। ये वाला जो बैक्टीरिया होता है ये कन्वर्ट करता है एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को एक सिंपल फॉर्म में, जो कि प्लांट्स यूटिलाइज कर सकते हैं। The plants in turn provide food and shelter to the bacterium।
और जो प्लांट होता है वो बदले में बैक्टीरिया को फूड एंड शेल्टर जो है वो प्रोवाइड करता है। बैक्टीरिया ने क्या किया, बैक्टीरिया ने एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को एब्जॉर्ब किया, उसको सिंपलर फॉर्म में कन्वर्ट किया जिसको प्लांट ने यूज़ किया, और बदले में प्लांट जो था उसने बैक्टीरिया को फूड भी प्रोवाइड किया एज वेल एज शेल्टर भी प्रोवाइड किया। नेक्स्ट इज इंसेक्टिवोरस प्लांट्स। इंसेक्टिवोरस प्लांट्स जो होते हैं ये बहुत ऑटोट्रॉपिक भी होते हैं और हेटेरोट्रॉपिक भी होते हैं। हमारा जो टॉपिक है वो हेटेरोट्रॉपिक है, जिसकी वजह से हमें ये भी पढ़ना ज़रूरी हो जाता है। Insectivorous plants are both autotrophs and the heterotrophs, making them partially heterotropic. जो heterotrophs, ये जो insectivorous plants होते हैं ये autotrophs भी होते हैं और heterotrophs भी होते हैं, इसलिए हम ये कह सकते हैं कि ये partially heterotropic और partially autotropic हैं। partially का मतलब होता है जो कि complete ना हो। Next is they are autotropic because they can synthesize their own food through photosynthesis. इनको हम ऑटोट्रॉपिक इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि ये अपना खाना थ्रू द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस खुद प्रिपेयर करते हैं। हाउएवर दे आर ऑब्टेन न्यूट्रिएंट्स बाय कैचिंग एंड डाइजेस्टिंग इंसेक्ट्स। दूसरे तरीके से हम इनको हेटेरोट्रॉप्स कैसे कह सकते हैं, ये क्या करते हैं, जो इंसेक्टिवोरस प्लांट्स होते हैं ये कैच कर लेते हैं, कुछ इंसेक्ट्स को अपने अंदर ट्रैप कर लेते हैं और उनको डाइजेस्ट कर लेते हैं। अगर आपको इंसेक्टिवोरस प्लांट्स इन डिटेल पढ़ना है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं, मैं आपको पूरी एक्सप्लेनेशन दे दूंगी ये किस तरीके से ये जो प्लांट्स होते हैं ये इंसेक्ट्स को कैच करते हैं और फिर कुछ केमिकल रिलीज़ करके उनकी बॉडी को बिल्कुल सिंपलर फॉर्म में कन्वर्ट करके उनको ईजिली डाइजेस्ट कर लेते हैं। ऐसे ही कुछ प्लांट्स की एग्जाम्पल जो हैं वो आ जाती हैं। वन इज़ पिचटर प्लांट, अदर वन इज़ वीनस फ्लाई ट्रैप एंड ब्लैडर वॉट्स।